79 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज हम 80 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें मैं आपको आरपीएससी से संबंधित प्रश्नावली करा रही हूं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम टॉपिक अनुसार चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा उच्च माध्यमिक स्तर दे रखा है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने आज जो प्रश्नावली बनाई है वो समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली बनाई है। ये सारे PYQ हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो 80 वाला क्वेश्चन क्या है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं। आपको पता है समास किसे कहते हैं। समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है, एक तो होता है हमारा पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद, अर्थात दो तरह के पद किस में पाए जाते हैं, समास में पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं या द्वंद्व कहते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। आपको बताना है कि मुंह तोड़ शब्द में समास कौन सा है। तो मुंह तोड़ का क्या हो सकता है, विग्रह हो सकता है। तो इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व होगा नहीं, अव्ययी भाव नहीं होगा। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची शब्द प्रारंभ में लगाया जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे माता पिता, तो माता पिता में क्या है, दोनों पद ही प्रधान है, तो वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और जो अव्ययी भाव समास है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो किसका प्रयोग होता है, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात पूरा पद क्या होता है, अव्ययी भाव को प्रदर्शित करता है। तो वहां कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जिस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब देखो 82 क्वेश्चन है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है। कूप मंडूक में किस समास की योजना है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। तो कूप मंडूक में क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसमें क्या है, इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पतझड़ में कौन सा समास है। अब पतझड़ है, इसमें कौन सा समास है, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि ना तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता है, ना द्वितीय अन्य तीसरा अर्थ की प्रधानता होती है। उस समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। कौन सा समास होगा, इसमें होगा बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। देखो विश्वविख्यात में तत्पुरुष समास है, आचार्य चकित में तत्पुरुष समास है, हिमपात में तत्पुरुष समास है। क्यों है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। लेकिन विषधर किसे कहते हैं, शिव जी। विष को धारण करने वाले शिव जी भी होते हैं और नाग भी होता है। तो इसके क्या निकल रहे हैं, अन्य अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए क्या है, इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 पे अनुरूप में कौन सा समास है। अब इसको देखो, अनुरूप, इसमें क्या है, जो प्रारंभिक जो पद है अनु, ये क्या है, अव्ययी है। तो और ये क्या है, एक उपसर्ग भी है जिसमें पूर्व पद उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वहां कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष है नहीं है क्योंकि विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं है। कर्मधारय नहीं है क्योंकि उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध भी नहीं दिखाया गया है। द्विगु समास नहीं है क्योंकि कोई संख्यावाची शब्द हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। हमसे कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध प्रदर्शित होता हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अंधकूप, अंधा कुआं, इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। गृह प्रवेश में क्या है, गृह प्रवेश में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तिरंगा में कौन सा है, तिरंगा में हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास
समास है और सुख दुख में हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इस तरह से हम समास की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। आपको बताना है ध्यान मग्न में कौन सा समास है। इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं है, अव्ययी भाव नहीं है और बहुब्रीहि नहीं है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, अकाल से पीड़ित, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है और द्विगु नहीं है। इस तरह से हम समास की पहचान कर सकते हैं। लेकिन यदि तत्पुरुष समास में विग्रह करने के लिए आ जाता है तो इसमें गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं। इसमें है प्रधान। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, सुख दुख, हानि लाभ, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य तीसरा पद निकलता है और द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। अब देखो इसमें पंच संख्यावाची शब्द आ गया, इसलिए कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी और तत्पुरुष, तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला पद तो क्या हो, अव्यय हो और वह प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। बहुब्रीहि नहीं कहेंगे, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और वो प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और द्विगु में क्या होता है, प्रारंभिक पद क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परमानंद, परम प्लस आनंद, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, परम प्लस आनंद बनेगा। तो इसमें कौन सा समास हो गया, इसमें हो गया हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें क्या है, विशेषण विशेष्य दिखाया गया है। तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, अव्ययी नहीं है, कौन सा है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। देखो हरि शंकर, ये क्या है, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पद क्या है, हरि और शंकर दोनों ही पद क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। धन धान्य दोनों ही महत्वपूर्ण है, घर बाहर दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दिन दिन इसमें क्या है, पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। अब आगे के क्वेश्चन इसलिए क्या नहीं है, ये द्वंद्व समास नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। अब महात्मा शब्द में कौन सा समास है। अब देखो महात्मा शब्द में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। देखो तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है महात्मा में, कर्मधारय समास है। क्यों है कर्मधारय समास, क्योंकि तत्पुरुष नहीं है, अव्ययी नहीं है। महात्मा विशेषता बताई जा रही है ना, महात्मा महान है जो आत्मा, महात्मा की विशेषता है, इसलिए क्या है, कर्मधारय। विशेषण विशेष्य संबंध है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। अब देखो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, देखो संख्यावाची शब्द दे रखा है, इसलिए कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। तत्पुरुष नहीं आएगा, द्वंद्व नहीं आएगा, कर्मधारय नहीं आएगा, संख्यावाची शब्द में कौन सा आता है, द्विगु समास आता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय विशेषण विशेष्य संबंध है, नीली गाय, तो ये क्या हो गया, विशेषण विशेष्य संबंध है, तो कौन सा हो गया, कर्मधारय हो गया। तत्पुरुष नहीं है, अव्ययी नहीं है और द्वंद्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। रात दिन, हानि लाभ, माता पिता, परमपिता। परमपिता में क्या नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। रात दिन में है, हानि लाभ में है, माता पिता में है, लेकिन परमपिता में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें कि अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व नहीं होता, द्विगु नहीं होता, तत्पुरुष नहीं होता। कौन सा होता है। बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। देखो, चौराहा संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास है। त्रिभुज संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास है। सप्ताह संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास है। चतुरानंद, इसमें भी संख्यावाची शब्द आया है, लेकिन चतुरानंद किसके लिए फेमस है। चार है आनंद, जिसके ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण में जाएगा, क्योंकि चतुरानंद का क्या है, अन्य अर्थ निकाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, द्रम बुद्धि में समास है। कौन सा है द्रम बुद्धि में समास। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के संदर्भ में निम्न कथनों के संदर्भ में हमसे सही कथन पूछा जा रहा है। देखो क्या होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है कि कर्मधारय जो समास होता है उसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। फिर बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रदान ना होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुब्रीहि समास होता है, उसमें दोनों पदों का अर्थ प्रदान ना होकर क्या होता है, अन्य अर्थ प्रदान होता है। इसलिए उपर्युक्त दोनों कथन क्या है, हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, बहुब्रीहि समास व द्विगु समास के अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, हमको इनकी विशेषता याद रहनी चाहिए। तो देखो, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। बिल्कुल सही बात है। और समस्त पद होता है वो समूह का बोध कराता है। बिल्कुल सही बताया है। बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध ना होकर क्या होता है, अन्य अर्थ का बोध होता है। समूह का अर्थ नहीं निकलेगा, उससे अन्य अर्थ निकलेगा। ये बात सही है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना चतुरानंद, इसमें क्या है, देखो संख्या है लेकिन ये क्या है, समूह का बोध नहीं हो रहा है, इससे अन्य अर्थ निकलता है। इसलिए कौन सा समास हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हमको कथन गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखो, समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है। बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस मेल में व्यक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, जबकि लोप होता है, यही गलत हो गया। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है इस मेल में विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है। होता है तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। इसके अलावा द्वंद्व समास होता है, माता पिता, माता और पिता, तो इसमें लोप होते हैं समास में। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के संदर्भ में गलत कथन है। हमसे तत्पुरुष समास के संदर्भ में गलत कथन पूछा जा रहा है। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। बिल्कुल सही बात है कि पहला पद तो क्या होता है, गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। बिल्कुल होता है। जैसे कर्म ने, करण से, संप्रदान के लिए, तो विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों के आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। बिल्कुल भेद किए जाते हैं। कर्ता व संबोधन कारक को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसके 5 भेद किए गए हैं, यही गलत है। इसके कितने भेद किए गए हैं, 6 भेद किए गए हैं। और कर्ता और संबोधन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए इसके कितने भेद किए गए हैं, 6 भेद किए
गए हैं। अब देखो द्वंद्व समास के संदर्भ में गलत कथन है। अब हमसे द्वंद्व समास के संदर्भ में गलत कथन पूछा जा रहा है। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही है। समास विग्रह करने पर और, अथवा, एवं आदि लगते हैं, बिल्कुल सही है। माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, हानि लाभ का हानि और लाभ, तो विग्रह करने पर और, अथवा, एवं आदि शब्द लगते हैं, तो इसके सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कर्मधारय समास के संदर्भ में सही कथन है। अब हमसे कर्मधारय समास के बारे में सही कथन पूछे जा रहे हैं। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके उदाहरण क्या है? महापुरुष, श्वेत पत्र, महात्मा, इनमें क्या है? विशेषण विशेष्य संबंध दिखाया गया है। उपमेय उपमान संबंध के उदाहरण कौन कौन से हैं? मुखचंद्र, चरण कमल और विद्याधन, इसमें क्या है? उपमेय उपमान संबंध के ये उदाहरण है, तो इसके क्या है? सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, समास में किसका मेल होता है? आपको पता है समास में तो किसका होता है? शब्दों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? समास में किसका मेल होता है? समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, समस्त पद का किया जाता है। हम समस्त पद का क्या करते हैं? विग्रह ही तो करते हैं समास में। विच्छेद किस में करते हैं? संधि में करते हैं, इसलिए समस्त पद का क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। आज मैंने आपको समास से संबंधित क्वेश्चंस करा दिए हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन तो आराम से होंगे। कल मैं अगला टॉपिक लेकर आऊंगी। आज अब टॉपिक के अनुसार हमारी प्रश्नोत्तरी रहेगी। आज मैंने आपको समाज से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूरी करा दी है। इसके द्वारा आपको पता चल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। ये जो सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये मैंने सारे PYQ लिए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।